माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ द्वारा जेल में रची गई साजिशों की वजह से 24 फरवरी को प्रयागराज में जिस उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनरों की बेरहमी से हत्या की गई थी, फिल्मी अंदाज में मौत के घाट उतारा गया था, उस उमेश पाल को इन्हीं बदमाशों द्वारा 21 फरवरी को यानी वारदात से ठीक 3 दिन पहले भी मौत के घाट उसी तरीके से उतरने की साजिश रची गई थी। एबीपी चैनल के पास उस बात के पुख्ता सबूत हैं कि किस तरीके से अतीक और अशरफ ने अपने इन्हीं 7 शूटरों को यहां पर 21 फरवरी को भी भेजा था। हमारे पास जो सीसीटीवी फुटेज है उसके मुताबिक 21 फरवरी को शाम 5:27 पर सबसे पहले 2 शूटर आते हैं, विजय चौधरी उर्फ उस्मान और उसके साथ गुलाम होता है। दोनों पीछे अपनी बाइक इस जगह पर खड़ी करते हैं और उसके बाद एक एक कर सबसे पहले गुलाम आता है, इस इलेक्ट्रिक शॉप में दाखिल होता है। उसके बाद जो दूसरा शूटर उस्मान उर्फ विजय चौधरी होता है वो भी इस दुकान में आकर छिप जाता है। 24 फरवरी को भी हमने देखा था कि गुलाम इसी इलेक्ट्रिक शॉप में आकर छिपा रहता है। इसके बाद 5:28 पर यानी जब ये लोग दाखिल होते हैं उसके ठीक 1 मिनट के बाद उमेश पाल की फॉर्च्यूनर कार इस तरफ से आती है, यानी कचहरी से ये उनकी गली के बाहर का रास्ता आता है और जो फॉर्च्यूनर कार है ठीक इस जगह पर आकर रुकती है जहां पर एक ये एर्टिगा गाड़ी खड़ी हुई है। यहां पर उमेश पाल की फॉर्च्यूनर कार उतरती है। उमेश पाल जो है वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं, गनर उतरते हैं और गली की तरफ दाखिल होते हैं और उमेश पाल की कार का पीछा करते हुए असद, अरबाज और साबिर, इन तीनों की क्रेटा कार भी उमेश पाल की कार के ठीक पीछे यहां पर आती है और यहां से महज 10 कदम की दूरी पर यानी जो पीछे कार खड़ी हुई है यहां पर आकर रुक जाती है और कार के ठीक बगल में एक बाइक रहती है। उस बाइक को अरमान चला रहा होता है जो बिहार का शूटर है और उसके ठीक पीछे गुड्डू मुस्लिम सफेद शर्ट पहनकर बैठा रहता है। ठीक उसी अंदाज में हमला करने की, हत्या करने की साजिश रची जाती है, लेकिन ठीक उसी वक्त इसी तरफ से प्रयागराज पुलिस की एक वैन गुजरती है। हूटर बजाते हुए ये वैन आगे बढ़ती है और पुलिस वैन के आ जाने की वजह से जो शूटर हैं वो डर जाते हैं और अपना इरादा बदल देते हैं। तो पुलिस वैन इस तरफ से जब गुजरती है ठीक उसी वक्त जो है उमेश पाल और उनके दोनों सरकारी गनर इस गली में दाखिल हो जाते हैं। इसी गली में उमेश पाल का घर है। उमेश पाल घर से अंदर चले जाते हैं, दोनों गनर भी साथ चले जाते हैं। इसके बाद जो असद और बाकी शूटर रहते हैं वो अपने मिशन में नाकाम हो पा जाते हैं और एक एक कर धीरे धीरे वापस चले जाते हैं। दो शूटर उस्मान उर्फ विजय चौधरी और इसके साथ साथ गुलाम इस इलेक्ट्रिक शॉप में छिपे होते हैं, नीचे आते हैं, बाहर उतरते हैं और वहां गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। असद, अरबाज और इसके साथ साथ साबिर की जो क्रेटा कार है वो भी यहां से ऐसे इस रास्ते से आगे जाती है और अरमान और इसके साथ साथ गुड्डू मुस्लिम जो बाइक से आते हैं वो भी क्रेटा कार को क्रॉस करते हुए ठीक इस जगह से क्रॉस करते हैं, आगे जाते हैं, यानी धूमनगंज थाने की तरफ जो रास्ता है आगे जाते हैं और दोनों बाइक और जो क्रेटा कार थी वो आगे, जहां पर आप जगह देख रहे हैं यहां से तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर वापस तीनों गाड़ियां यहां पर मुड़ती हैं और इस साइड से वापस अतीक अहमद के घर की तरफ वापस चली जाती हैं। तो ये कहा जा सकता है कि 21 फरवरी को भी उमेश पाल को मारने की साजिश रची गई थी। वही 7 शूटर, वही 7 बदमाश उस दिन भी उमेश पाल को मारने के लिए आए थे जो 24 फरवरी की वारदात में सीधे तौर पर शामिल थे। एबीपी चैनल के पास इस बात का सीसीटीवी फुटेज भी है, लेकिन ठीक उसी वक्त जिस वक्त 21 फरवरी को उमेश पाल कार से उतरते हैं उसी वक्त पुलिस की एक गाड़ी यहां से गुजरती है और पुलिस की गाड़ी देखने के बाद जो बदमाश थे, जो शूटर थे वो डर जाते हैं और जल्दबाजी में उमेश पाल अपने घर के गली में दाखिल हो जाते हैं और शूटरों का पूरा प्लान फेल हो जाता है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अतीक और अशरफ के भेजे हुए जो शूटर थे उन्होंने पहले भी उमेश पाल को मारने का प्लान बनाया था, साजिश रची थी और 21 फरवरी की जो साजिश थी उसके सीसीटीवी फुटेज एक्सक्लूसिवली एबीपी चैनल के पास हैं और इसके जरिए हम ये बता रहे हैं कि उमेश पाल को मारने की साजिश ठीक उसी अंदाज में 24 फरवरी के बजाय 21 फरवरी को भी रची गई थी, लेकिन ठीक ऐन वक्त मौके पर पुलिस की जीप के आने की वजह से वो प्लान फेल हो गया था। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।